कशा आहेस मित्रांनो, मी तुमचं स्वागत करतो माझे गेमिंग चॅनल दुर्गेश गेमिंग 123 तर आज आम्ही परत खेळत आहोत ग्रॅनी चॅप्टर 2. पण आपण फक्त ग्रँडपा संग खेळणार आहोत. मैंने करते या ग्रँडपा पर सिलेक्ट. इसे कर दे का नॉर्मल में बस प्रैक्टिस. चलो जल्दी से गेम के अंदर. तो यो व्हाट्सअप गाइस, हा माझा पहिला मराठी मधला व्हिडिओ आहे. T1 स्टार्टेड. तो जल्दी से हमें ऊपर चलना पड़ेगा. पहले हेडबॉ को नीचे बुलाते हैं और हम ऊपर चलते हैं. ये टेकने के बच्चों मेरे तो याद रख लो, पहले से कर लेना है. तो आज हम आपको खेलने से पहले बताते तो हम करने वाले डोर स्किप. यस, डोर स्किप बनेगा. डोर स्किप. देखो ग्रैंडपा आ गया. ग्रैंडपा आई सी यू. ऐसा नहीं कर आता इकडे काहीच नाही. पहिला मला स्टन करून घुसावी लागेल. स्टन नेट नाही आहे. ही रूम मध्ये तर फिक्स असेल कारण की हा डे 1 आहे. यस, तर मित्रांनो तसे मला भेटलेले आहे स्टन गन. काय आहे? नाही, इथं काहीच नाही. तर मी लवकर से आवाज करून ग्रँडपाला बोलवतो. ग्रँडपा तर बहिरा आहे ना. ग्रँड लवकर पटापट येते. आपल्याला सिक्युरिटी की लागेल. हा सिक्युरिटी रूम खोलण्यासाठी. पण ग्रँडपा ही आ रहा है. मैंने कुछ ये तरकत गाइस, आप देखना. ये देखो गाइस, गाइस ये नाच रहा. इसका नाच भी पूरा नहीं. हाँ यार, ग्रँडपा क्या है तू भाई. अच्छा डांस करता है. अक्का ग्रँडपा नाचत होता. डोर हैंडल मिल गया गाइस, जिसको हम यहीं पर फेंक देते हैं. याच्यात काय असेल मित्रांनो, याच्यात हेलिकॉप्टर मॅन्युअल आहे. यांच्यात क्रोबार असतो. काहीच नाही. आणि याच्यात नाहीच नाही. तिथे काहीतरी असू शकते. इथं पॅडलॉक की ही पण आपल्याला लागेल मित्रांनो. काहीच नाही. डोर हैंडल में यही तक देखा था. हम ये पैडलॉक की भी डाल देते हैं. हमें अब डोर हैंडल चाहिए होगा. पहले स्टन गन लाते हैं. डर लगता है मुझे. मित्रांनो आपला डोर हँडल पण मिळालेला आहे. आता आपल्याला फक्त क्रोबार पाहिजे आहे. शॉटगनची की बी आपल्याला स्टॉनगनची की बी आपल्याला मिळालेली आहे. आपल्याला घाबरायची काहीच गरज नाही. फक्त आता ग्रँडपाला एक टाइम मारायचा आहे आणि डोर हँडल लावून पहिले डोर हँडल लावेल.
चला मित्रांनो, हे आलेलं आहे. ही 5 मोठी आणेल. नाही होत, पण आपल्याला तशी वॉट. तर मित्रांनो, आता इथे या ठिकाणी आता मी गेलेलो आहे, कारण की माझ्या शॉटला लावलेला तो गेला तर नाही. एक गाणी झाले पण मला पत्ता पडलेला आहे. हे पुढून असं दिसतंय. नेक्स्ट टाइम मला असंच मला ग्रांड पर ग्रांड परला पावसा वेळेला ग्रांड पर जिथं होतील तिथून मला त्याला चकमध्ये स्टॉन घेऊन शॉटगनची की खाली तिथं What? Guys, Day 1 बर्बाद guys. त्या प्रकारे आम्हाला आपल्याला मारलेला आहे. मग आता काय करू शकतो आपण? जल्दीची शॉटगनची चावी घेऊन जावे लागेल, पण मला थोडंसं त्याला गंडवावे लागेल यासाठी. प्लेयर आपल्या लंगडलेला आहे. पळा पळा पळा. तर ग्रँडपा कधी येईल? आला. चलो जल्दी चलो. तर मित्रांनो, आपल्याला शॉटगन तर ग्रँडपा कधी येईल? वरती खेळलेला का अजून आलेलाच नाही? हे बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे परत नाचत आहे. लवकर पॅडलॉक की लावून
नाचत बसलेला. त्यांच्यात काहीच नाही. ह्याच्यात डक्ट टेपची काहीच कामाचं नाही. ग्रँडपा या ठिकाणी आपल्याला क्रॉबार पण मिळालेला आहे. हाय माया. तर मित्रांनो ग्रँडपा कधी येणार? आल्यावर आपण त्याला शॉटगनने काढू. काय मला जेवायचे मी का डबा घेऊन नव्हतं जायला. काय पाहिजे मला त्याच्या मनोरंजनावर लागायला बस आपल्याला चुंबक ती काय लागला आता मला हँडल बार लावायला लागेल. आणि 10 ग्रँडपा कधी येणार तू? ग्रँडपा लवकर ये तू. ग्रँडपा पापा ग्रँडपा आजा चली ग्रँडपा. ग्रँडपा येत असेल तर मित्रांनो तुम्ही गाणं कमेंटमध्ये सांगा की आपण ग्रँड 3चे व्हिडिओज बनवू का नका बनवू. हे मी तुम्हाला सांगत आहे पण तुम्ही लवकरच रिस्पॉन्स कराल. अच्छे लोगों को अच्छी चीज मिल ही जाती है. जादुई दाढ़ी. कनकपुर राज्य में एक गरीब किसान गगन रहता था. वह सारा दिन खेतों में मजदूरी करता था. पण तो झालेला आहे पण तो येऊन राहिला. वह रोज अपनी दाढ़ी नहीं बना पाता था. हाँ वाटतं मला घाबरला. चाहता था जो उसकी दाढ़ी बनाने में लगते थे. गगन की दाढ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी. अरे लवकर ये तो. की पत्नी ने गगन से कहा, आज आप जाकर अपनी दाढ़ी क्यों नहीं बनवा लेते? कितनी बड़ी हो गई है. ठीक है आज जाकर दाढ़ी नाई से बनवा ही लेता हूँ. और गगन नाई के पास अपनी दाढ़ी बनवाने जाता है. अरे भाई इथे मैं वॉल्यूम कितने पैसे लगेंगे? वाढवलेला आहे. आपकी दाढ़ी बनाने के 200 पण हा एक पैसे नाही राहिला. इसमें 1 घंटा लग जाएगा आपका काम करते करते. क्या कह रहे हो? 200 रुपए बहुत ज्यादा है. मुझे नहीं बनवानी दाढ़ी. येऊच नाही राहिला तो. घर वापस आ जाता है. अरे आपने दाढ़ी क्यों नहीं बनवाई? मुझे अपनी दाढ़ी से प्यार हो गया है. मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता. अब तो मैं इसे वाटतं येऊ राहिला. बनाऊंगा. तुम नहीं जानती मेरी दाढ़ी बड़े काम की है. ये कोई ऐसी वैसी दाढ़ी नहीं जादुई दाढ़ी है. और पूरे राज्य में गगन की जादुई दाढ़ी की बात फैल जाती है. जब राजा ने इस बारे में सुना तो गगन को महल बुलवाया. मैंने सुना है तुम्हारी दाढ़ी जादुई है. हमें भी तो दिखाओ इसका जादू. कौन है हाँ तुम्हें इनाम देंगे. गगन घबरा जाता है. महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए. ये झूठ तो मैंने अपनी पत्नी से बचने के लिए कहा था. इस बात में कोई सच्चाई नहीं है. मैं तो एक गरीब किसान हूँ. दाढ़ी बनाने के पैसे नहीं है इसलिए मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा था.
राजा गगन की ईमानदारी से खुश हुआ। ठीक है, जाओ और इस दाढ़ी को कटवाकर हमारे पास आओ। हम तुमसे ये दाढ़ी खरीद रहे हैं, लो इसकी कीमत। मगर महाराज, ये आपके किस काम की? मंत्रीवर, हम गगन की ईमानदारी से खुश हुए हैं। हमने उसे इसलिए पैसे दिए ताकि उसकी पत्नी दुखी ना हो। इसलिए सबसे कह दो कि महाराज ने गगन की जादुई आता है ना लकड़ी ला। खरीद ली है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसीलिए कहते हैं, किसी अपने को खुश करने के लिए बोला गया झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जादुई दरवाजा। एक गांव में आता भाव एक मित्रों लोग सही मोहन रहा। अपनी गाय बकरियां चराता था। एक दिन जब वो पास के मैदान में ही अपनी गाय चरा रहा था, तब उसे एक लावारिस गाय घूमती हुई मिली। उसकी हालत देख लगता था कि वो भटक गई है। अरे, इस गाय को तो पहले कभी नहीं देखा। ये तो अच्छी खासी तंदुरुस्त लगती है। क्या लगता है ये रास्ता भटक गई है। और वह गाय मोहन की बाकी गायों के साथ चलने लगी। लवकर ये ग्रैंड पा तुम्हारा शाम को जब मोहन अपनी गायों को घर लेकर लगा, तब वो गाय भी उसके साथ चल पड़ी। अरे, यह तो हमारे साथ चल रही है। चलो कोई बात नहीं, शायद उसे घूमता हुआ कोई आ जाएगा। तब तक मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं इसे पानी पिलाऊंगा, मैं इसे खाने को दूंगा। और इस तरह काफी दिन बीत काय जाते को रहा है थे। लोग? वो गाय रोज मोहन की गाय के साथ रहती। मोहन उसे रोज चराने ले जाता और रोज शाम को वापस ले पायाच्या आता। आवाज ते राहिले म्हणजे जवळच कुठं लेकिन कुछ दिन बाद जब तेवढं मिनटं झालं मी फक्त फिरूच राहिलो याला गोसत. वो फिर से वापस आ जाती। अरे, यह चक्कर क्या है? यह रोज इस तरह चली जाती है और शाम को वापस आ हॅलो जाती आय है। सी यू कहा शायद कोई जगह है जो इसे याद आती है। चलो पीछा करके देखता हूँ। मोहन ने उस गाय का पीछा किया और देखा कि गाय एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ एक सोने का दरवाजा है। दरवाजा खुलते ही गाय उसके अंदर चली जाती है। मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अंदर का नजारा देख मोहन हैरान हो जाता है। वहाँ एक बगीचा था। सोने का था। कुठं गेलाय हा पेड़ सोने के, पत्ते सोने के, फूल सोने के। थोड़ा आगे जाकर गाय वापस थोडं पण नाही राहिलं. के कहती है, मोहन, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। तुमने मेरा ध्यान रखा। पर ये ही मेरा घर है। यहाँ सब सोने का है। कॅमेरा जितना चेक सोना कर. तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ। मोहन बहुत खुश हुआ और वहाँ से थोड़ा सा सोना लेकर चला गया और उसने गाय का धन्यवाद किया। हे कॅमेराचा पण आवाज येईल. सीख, अच्छे व्यवहार का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। बोरवेल वाला जमुनापुर और आसपास के सिक्योरिटी रूम में रखता है. सप्लाई बहुत कम थी। खेती और घरों में काम के लिए पानी पर्याप्त नहीं मिलता था। सूरज नए व्यापार में पैसा लगाना चाहता था, इसलिए उसने एक बोरवेल मशीन और एक ट्रक खरीदा। गांव वाले अब अपनी जमीन पर बोर कराने लगे। अधिकतर लोगों की जमीन के नीचे पानी निकला और आसपास के गांव वाले भी अब सूरज को बुलाते। वाटतं त्यानं मला पाहिलं कारण की कॅमेराची लाईट बंद चालू होत होती. सूरज को लालच आता गया। एक दिन, अरे सूरज बेटा, तर बंदच झालेली आहे. देखो मेरी जमीन में भी पानी है क्या? अरे चाचा, पानी है नहीं है तो बोर करने के बाद ही पता चलेगा। येत असेल माझ्याकडे. खुदाई के 50,000 रुपए लगेंगे और पानी कितनी गहराई में निकलेगा त्याला तर हा पट्टा सेड लागल. एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे काका। लेकिन बेटा अगर पानी ना निकला तो आ गया ये तो काका आपकी किस्मत आय सी यू. पैसे तो भरने ही पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, करो खुदाई। सूरज जानबूझकर आय एम जगह खुदाई करता है। 3 जगह में से एक जगह पानी निकल ही आता मी है। चालू गेम जिंकायला. धीरे धीरे लोगों को सूरज की चालाकी का पता चलने लगा और उन्होंने उससे मी असतो असंच राह कम कर दिया। एक दिन सूरज की मौसी जरा का काम की तलाश में गायब नको होस. चपली को दे। सूरज को उसे देखकर एक चालाकी सूझी। अरे गोपाल, तुझे काम चाहिए ना? हाँ भाई, आणि मैं तो फक्त आया ही था। गायब होणारच आहे. अरे तो सुन, जैसा मैं लवकरात समझा लवकर. वैसा ही करना। पास के गांव में साधु का वेश करके जा
और लोगों को कहा कि पानी कहाँ है, लेकिन भैया अगर पानी नहीं निकला तो अरे वो सब तो मुझ पे छोड़ दे। गोपाल साधु का भेष करके गांव में जाता है। अलख निरंजन प्रणाम बाबा, क्रोबारचंही काम यमी है, कृपया बताइए मेरे खेत में पानी कहाँ निकलेगा। अलख निरंजन, ऐसा कहकर गोपाल के भेष में साधु उसे इशारा करता है। याच्यात मिळाले पूरे गांव में घूमने के बाद सभी गांव वालों से कहता है, इस गांव में घर घर तर में मित्रांनो पानी तसे आपला स्केप सभी गांव वाले अभी बोर करवा रहे हैं। मैं कैलाश पर्वत या पे प्रकारे झालेला आहे. तपस्या करूंगा। मेरे जाने तर मित्रांनो असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी पूर्वक पानी लाईक करा, सबस्क्राईब करा, माझ्या चॅनलला सपोर्ट करा. की बात मानकर हो तुमचं मत कमेंटमध्ये सांगा की गृहिणी 3साठी धोना पड़ गया। ग्रँडपाला इथे आपण जॅकमध्ये येऊन स्किप केलेला आहे ग्रॅणी चॅप्टर 2 मध्ये.